पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन में गंगा, गंडक, सोन या कोसी। तो आंसर आने वाला है कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर। क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा जब्त यानी चंपारण की प्रजा द्वारा अत्याचार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये पुस्तक लिखी गई थी पीर मोहम्मद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। ये सर्वप्रथम किसने पता लगाया था। तो ये पता लगाने वाले हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई है। तो ये भारत के पहली पंचवर्षीय योजना के साथ ऐसा हुआ था। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो प्रोफेसर डीडीटी लकड़वाड़ा के जरिए ये योजना लागू किया गया था। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पे की गई थी 1992 में। तो पूछ रहा है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित की जाती है। तो ये विकसित की जाती है मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 1975 में। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में की गई थी। स्वयं सहायता समूह का विचार किनके दिमाग की उपज है। तो ये उपज मोहम्मद यूनुसूफ के दिमाग की थी। शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है। तो जब निर्यात में से हम आयात को माइनस करेंगे तो हमारा शुद्ध निर्यात प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाए तो कौन सी घटना होगी। भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा, या द्रव्यमान शून्य हो जाएगा भार वही रहेगा, या द्रव्यमान भार में दोनों शून्य हो जाएंगे, या द्रव्यमान बढ़ेगा। तो इसका आंसर आने वाला है ए, यानी कि भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चंद्रमा की सतह पर एस्ट्रोनॉट को दिन का समय कैसा दिखाई देगा, यानी अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देगा। तो ये काला दिखाई देगा अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो प्रकाश वोल्टेज सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया को कम करता है, बढ़ाता है, अपरिवर्तित रहता है, या प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। तो इसका आंसर आने वाला है कि ये वेग को कम करता है। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में ही रखा जाता है। ऐसा कारण क्या है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सफेद बोतलों में बस बाष्पीकृत हो जाता है। बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो अगर एक बीटा सेल का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑक्जीन्स हार्मोन के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑक्जीन हार्मोन्स में ये पौधे की प्रमुखता बनाए रखता है, ये पत्तियों को भी अलग करता है और ये खरपतवार को भी नष्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न जोड़े में से कौन सा गलत है। शंक्वाकार जड़ प्याज, तुर्कु रूपी जड़ मूली, कुंभ रूपी जड़ सलजम, या श्वसन मूल मैंग्रोव। तो शंक्वाकार जड़ प्याज, इसका आंसर होगा ए। विभाज्योत्तकी कोशिकाओं का विशिष्ट स्थायी उत्तकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तो आंसर होगा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जब लघु पथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या होता है। तो परिपथ में जो धारा होता है वो पर्याप्त रूप से बढ़ती है। एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से किस से बनी होती है। तो एकीकृत परिपथ जो होता है वो बना होता है हमारा, ऑप्शन है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कांच या लोहा। तो आंसर होने वाला है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मंगल बृहस्पति के मध्य हजारों ग्रह घूमते हैं जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही है। उल्का पिंड जो कि असमान चट्टानों की मिट्टी के छोटे आकार के बने होते तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं। बिल्कुल सही है।
सेरेस बड़े होते हैं जो उल्का पिंड कहलाते हैं, ये भी सही है। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया के विपरीत कार्य करते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श इंजन होता है? तो इसका आंसर होने वाला है डीजल इंजन। योनि के बारे में पूछ रहा है। योनि डैश की ओर जाती है, तो योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां नंबर। अस्थिबंधन और डेंटोन निम्नलिखित का बना होता है। तो ये क्वेश्चन साइंस का है और इसका आंसर होने वाला है संयोजी ऊतक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांक समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए जो होता है वो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? ऑप्शन है यह अग्र, ऊपरी और पार्श्व मस्तिष्क बना होता है। इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलर एवं एक केंद्रीय बर्मिस। तो आंसर इसका असत्य ढूंढना था, तो असत्य हमारा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलाशय का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो किण्वन की प्रक्रिया के लिए एथेनॉल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोटिंग जिंक की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला शैली नागर शैली से संबंधित नहीं है? तो नागर शैली के बारे में पूछ रहा है, तो ये होगा देवधी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। क्वेश्चन कर रहा है, बता दीजिए राजस्थान में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला कितने दिवसीय वार्षिक होता है? पुष्कर मेला कितने दिनों तक चलता है? तो ये 5 दिनों तक चलता है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस आकार में मुड़ी होती है? तो ये मुड़ी होती है उत्तल के आकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्कन और मध्य भारत में मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये उत्तराधिकारी थे सातवाहन, जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे। भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य का उत्पादित किया जाता है? तो मूंगा की खेती होती है एकमात्र राज्य असम में। ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली द्वीप। पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ी किस चीज के भंडार के लिए जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं गोंडवाना सिस्टम चट्टानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1972 में। नेक्स्ट है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई थी? तो ये किया गया था 1971 और इसी के बाद भारत और पाकिस्तान के भी युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये इसका आंसर होने वाला है। कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? कोयले के बारे में बात की जा रही है और कोयला झारखंड से रिलेटेड होता है। कोयला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ आंसर होगा झारखंड। लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग किया गया था? तो अभी तक अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग मात्र हुई है, जो हुई है 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में सजाना है। तो जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहते हैं और यहाँ इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। तो आंसर होगा ए, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है महान्यायवादी। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया था? तो संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया था और इसी समय पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नांत का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो नांत के जो अध्यक्ष होते हैं ये कहलाते हैं फ्रांस के कालीवनंदवाद मान्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेज ऑफ फॉल किसका रचना है? तो ये क्वेश्चन किताब से, तो पुस्तक से क्वेश्चन पूछता है, ये है इरेस्मस का। नेक्स्ट, अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी थी? तो यूरोप में
अमेरिका में यूरोप के लोगों द्वारा स्थापित पहली जो बस्ती थी वो थी सेंट अगस्टन। 1913 में निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया था? तो ओलंपिक ध्वज का जो तैयारी किया गया था ये थे वॉरेन पेरी टिको वर्डेन। गोल्डन सार के रूप में कौन सा विश्व विख्यात है? तो गोल्डन सार के रूप में विख्यात जो है वो है हमारा माइकल फेल्प्स। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ये पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी। अनगार्डेड निम्नलिखित में से किनकी आत्मकथा है? तो अनगार्डेड पुस्तक ये आत्मकथा है मिताली राज की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका आंसर देना है। एलिफ टावर अमेरिका में है, ग्रेट वॉल चाइना में है, पार्थीन यूनान में है या पिरामिड मिस्र में है? तो एफिल टावर जो है वो अमेरिका में स्थित नहीं है, तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट, दिए गए अधोलिखित कथन में असत्य को चुनना है। अच्छे से ऑप्शन कीजिएगा, रोक कर अगर वीडियो करना चाहते तो कर लीजिए। यहाँ इसका आंसर होने वाला है आंध्र ने कन्वराज के अंतिम शासक को पद से वंचित नहीं किया था, ये इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अहमदनगर को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने के पूर्व कहाँ प्रस्तावित था? तो ये प्रस्तावित था पुणे में। प्लेग फैलने के कारण इसे बंबई शिफ्ट कर दिया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? यानी एनजीटी की स्थापना ये किया गया था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोनों के दोनों स्थित है ईटानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं आंसर बता देता हूँ। सभी वायु प्रदूषकों में लगभग 10% योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ये कथन हमारा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन कह रहा है कि बता दीजिए किसका मिलान गलत है? फिर से मिलान के बारे में बोल रहा है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पहले आप खुद आंसर कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया था? तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 89वां संविधान संशोधन। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधी जी के सिद्धांत पे जो आधारित है वो हमारा होगा आंसर बी लोक अदालत। किसका मिलान गलत? जो गलत मिलान है उसको ढूंढिए। तो यहाँ पे जो दिया है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये मिलान गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसका मिलान गलत है? एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ राज्यसभा की सीट दी है। तो केरल में 9 सीट है, सही है। गुजरात में 10 सीट है, ये भी सही है। हरियाणा में 5 सीट है, ये भी सही है। उड़ीसा, यहाँ पे आंसर गलत है उड़ीसा, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। 68 में क्वेश्चन कह रहा है क्या कि समाज शास्त्र में थियोरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक जो लिखा गया था ये लिखा गया था जेसी अलेक्जेंडर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो इसका आंसर होने वाला है बर्ग। वर्कला, चौराबारा, चबाककड़ और नटिका किस राज्य के समुद्र तट? क्वेश्चन से लग रहा है कि दक्षिण भारत में सारे ऑप्शन दक्षिण भारत से, तो आंसर होगा केरला राज्य। अरावली पर्वत भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? यहाँ नहीं गुजरती है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो इम्फाल जो है सुंदर उदाहरण है सरोबियर मैदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलान करने के लिए दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बता दीजिए सतोपथ निकलती है अलकनंदा से, ठीक है। अगर मिलम देखे तो ये गौरी गंगा है, और अगर हम देखें खतलिंग जो है ये चला जाएगा भीलांगना, और चेराबाड़ी जो चला जाएगा वो होगा मंदाकिनी। तो अच्छे से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है और इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर होगा सी। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले उच्च आवाज संबंधित कारक बताना है आपको। तो इसका आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी।
मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय को निर्धारित करता है? तो मृदा के संचय को जो निर्धारित करता है वो है राहत। नीचीकरण, वनीकरण के संबंध में कौन कथन दिए गए और ढूंढना कि कौन सा कथन सही है। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण मतलब होता है वृक्ष लगाना। दूसरा है वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित करता है। तो दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मीठी क्रांति इनमें से किससे की उत्पादन से संबंधित है? तो मीठी क्रांति शहद के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। तो तमिलनाडु के नवेली में कौन सा भंडार उपस्थित है? तो ये होगा लिग्नाइट का भंडार। कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी जनजाति है, तो ये जो है मणिपुर से संबंधित है। नचिकेता की कहानी, तो नचिकेता और यम की कहानी आप सुने होंगे, तो इसका आंसर होगा मुंडको उपनिषद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है और इसका संबंध है युद्ध कौशल से। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए चोल साम्राज्य जाने जाते थे। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था? तो उलेमा शब्द का संबंध विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से था। शेरशाह सूरी ने अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित? तो जैता और कुप्पा जो थे वो दोनों मारवाड़ से थे। अष्टप्रधान का गठन किया था कौन? तो शिवाजी करेंगे गठन। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर की 1764 में होगा और इसी के बाद होगा हमारा क्या, हमारा इलाहाबाद की संधि होगी। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो आधुनिक पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का रूप था जो 1919 में आया था, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा जो रहने वाला है, अच्छे से वीडियो को रोक के आप आंसर कर लीजिएगा। इसका आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन ए, किसानों के द्वारा प्रताड़ित जिले में चलाया जाने वाला चीज। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 4 डिस्पैच कमेटी को कहा गया है। ये 1854 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कूट सुमेलित करना है, कौन सही है ये अच्छे से देखना है, उत्तर देना है। तो ऑप्शन है हमारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये कलकत्ता में था, गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मद्रास में था, ये सही है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में था, ये भी गलत है। और इंडियन एसोसिएशन ये मुंबई में था, ये सही है। तो आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन किसका था? तो ये कथन था सुभाष चंद्र बोस का। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अड़ीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो अरविंद घोष के बचाव करने वाले थे चितरंजन दास। एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होता है, तो ये इसमें ग्रिड नहीं होता है। भारत इंटरनेट की शुरुआत कब की थी? तो भारत ने इंटरनेट की शुरुआत की थी 15 अगस्त 1955 को। एक ईमेल को जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया होता है, ये क्या कहलाता है? तो ये स्पूफिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या नहीं है? तो इसका उद्देश्य जो नहीं है इनमें से ऑप्शन होगा आंसर डी, दूरसंचार का विस्तार करना। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत ये नहीं है। प्राकृतिक संपदा की खोज ये भी नहीं है और मौसम जानकारी ये भी नहीं है। जननांकीय अंतराल शब्द का क्या सूचित करता है? तो ये सूचित करता है जन्म व मृत्यु दर के बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी स्वर्ण पदक जीता था? तो हॉकी स्वर्ण पदक भारत ने 1980 मॉस्को में जीता था। मिलान करना है, एक तरफ आपको नृत्य दिया और दूसरी तरफ राज्य दिया है, मिलान करिए। क्वेश्चन पूछ रहा है झूमर हरियाणा, यही गलत है। तमाशा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश कजरी और बाउल पश्चिम बंगाल। तो जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए कि बता दीजिए झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है?